कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लगातार आप देख रहे होंगे कि एक नेता दूसरे पे हमला बोलता है और दूसरे नेता तीसरे पे हमला बोलता है। तो ये दौर जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम मौजूद हैं। लगातार फील्ड में सक्रिय रहते हैं। बीते दिनों ही इन्होंने नीरज कुमार की इंटरव्यू भी की थी और काफी अच्छा चला था और लोगों को काफी पसंद आया था। देखिए, नीरज कुमार को लेकर फिर से एक खबर आ रही है, तो उस पर हम जानेंगे उत्तम से कि क्या इस खबर के पीछे कितनी सच्चाई है। सबसे पहले स्वागत है उत्तम आपका। बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया था। आपने देखा होगा, हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था और 200 करोड़ का जो बेनामी संपत्ति है, उसको लेकर मंत्री अशोक चौधरी को उन्होंने घेरा था। वहीं जिस पर नीरज कुमार, जो जेडीयू के एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया था। इंटरव्यू में कहा था कि नीरज जो अशोक चौधरी हैं, उनको अब जो है इस पर सफाई देनी चाहिए। जी। बिल्कुल, जैसा जैसा कि दर्शक जानते हैं। जी। एक और सवाल इससे बनता है क्या? देखिए, अशोक चौधरी आज मीडिया से बातचीत करने के दौरान साफ तौर पे ये कह रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर के पास सबूत है और अगर उनके पास एविडेंस है और अगर वो पेपर पे ये कहेंगे, शपथ पत्र में कहेंगे कि हाँ ये चीजें इनके पास है, तब हम मानेंगे। मुंह से कहने से थोड़े होता है जी। ये अशोक चौधरी कह रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव आते ही सभी पार्टियां सक्रिय हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो चलता है। जिस तरीके से हमने भी कहा है, प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री पर जो है आरोप लगाया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का, उसका जो है वो कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो आप प्रूफ दीजिए, क्योंकि बिना प्रूफ का तो आप कुछ होता ही नहीं है, आपको पता ही है। हर बिल्कुल, चीज के लिए बिल्कुल। प्रूफ खोजा जाता है कि अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो आप उसको दिखाइए। जी, 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 जी। तो उत्तम, हमको ये बताइए, देखिए प्रशांत किशोर अशोक चौधरी की तो बात हो ही रही है, आरोप प्रत्यारोप का दोनों तरफ से दौर जो है वो चल ही रहा है। बिल्कुल, अशोक चौधरी ने भी 100 करोड़ का मानहानि का केस जो है वो प्रशांत किशोर पे दर्ज करा दिया है बिल्कुल, बिल्कुल, और लगातार अशोक चौधरी भी कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर से कि आप अगर जमीन का फर्जीवाड़ा है तो वो बताइए, करोड़ों की संपत्ति की जो आप बात कर रहे थे वो बताइए। तो कहीं बिल्कुल, ना कहीं आपस में जो ये दोनों दिखाई पड़ रहे थे, तो ठीक है, प्रशांत किशोर अलग पार्टी के हैं और अशोक चौधरी अलग पार्टी से हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए हमको उत्तम, जब अपने ही पार्टी के लोग कहने लगे तो कैसे, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की छवि है, उनको जिस तरीके से लोग जानते हैं कि सुशासन की सरकार है, चाहे जिस तरीके की नीतीश कुमार की छवि है, और जो अशोक चौधरी हैं वो जेडीयू से ही आते हैं और जेडीयू के ही एमएलसी हैं और जेडीयू के कोटे से ही वो बिहार सरकार में मंत्री है। तो इस तरीके का अगर किसी के द्वारा आरोप लगाया जाता है तो कहीं न कहीं सीधे तौर पे लोग जो है सीएम नीतीश कुमार से जोड़ते हैं। जी, जी, और जी। जिसका जवाब नीरज कुमार ने दिया है और कहा है कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो अशोक चौधरी को मीडिया में आकर जो है इस पर सफाई देनी चाहिए। जो भी बातें हैं उसको खुलकर उस पर कहना चाहिए। अगर ये आरोप है तो उसपे उन पे कार्रवाई करवानी चाहिए, या फिर मंत्री अशोक चौधरी इस पर आकर मीडिया में जवाब दें कि क्या कुछ पूरा मामला है। जब तक वो चुप रहेंगे, कहीं न कहीं लोगों को भी आशंका होगा और लोग जो हैं डायरेक्ट इसको सीएम नीतीश कुमार से जोड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू के एमएलसी हैं अशोक चौधरी। जी, बिल्कुल। चलिए, तो ये तो जान गए उत्तम। उत्तम, एक और बड़ी खबर जो आ रही है जिसके लिए जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये बातें जो हैं जो निकल कर सामने आ रही है, क्या ये सही है? तो मेरा अगला सवाल है उत्तम आपसे कि जो बिल्कुल। नीरज सिंह हैं, एमएलसी हैं, जदयू प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन पे ये फिर से आरोप लगा है क्या कि अशोक चौधरी के 1800 करोड़ के बेनामी संपत्तियों की जांच करने का आग्रह कर रहे हैं नीरज कुमार? बिल्कुल, इस तरीके की अब जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़ोरों-शोरों से जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो नीरज कुमार जो हैं वो सीबीआई, ईडीआई को लेकर जो है, ईडी को लेकर 1800 करोड़ की जो बेनामी संपत्ति है उसको जाँच करने का वो आग्रह कर रहे हैं। इसके साथ-साथ और कई चीज़ें हैं जो काफ़ी अब जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि उनकी पत्नी के द्वारा, जो अशोक चौधरी की पत्नी है, उनके द्वारा एसबीआई बैंक से लगभग 100 करोड़ के धोखाधड़ी का जो मामला है, उस पर भी जेडीयू के जो एमएलसी हैं अशोक चौधरी, उनसे भी जवाब मांगा गया है। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो अब सोशल मीडिया पे चल रहा है।
जी। तो ये जो खबर जो अफवाहें चल रही हैं, फिर नीरज कुमार पोस्ट करते हैं और पोस्ट करके जो बातें लिखते हैं वो हम सभी के समक्ष है। क्या एक बार दर्शकों को बता दीजिए उत्तम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की बातें चल रही है कि नीरज कुमार ने सीबीआई ईडी को ये जांच करने का आग्रह किया है अशोक चौधरी पर, जो भी 1800 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, या फिर उनकी पत्नी के द्वारा जो एसबीआई बैंक से 100 करोड़ की धोखाधड़ी का जो मामला है, उस तरह का जो बात जो निकल कर सामने आ रहा है, जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। नीरज सिंह जो है, मुंगेर के जो सांसद है लल्लन सिंह, और केंद्रीय मंत्री है, उन पर भी जेडीयू का टिकट बेचने का जो आरोप है, इस तरह का लगाया गया है। और इस तरीके का जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसको लेकर हम आपको बता दें, जो नीरज कुमार है वो जेडीयू के जो एमएलसी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो बयान है वो हमने नहीं दिया है, यह विपक्ष द्वारा जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं दीपक। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आगे नीरज कुमार ये भी कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से लगातार ये चीजें हो रही हैं, कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो इन चीज़ों से नीरज कुमार को फँसाना चाहती है। नीरज कुमार साफ तौर पे ये कहते नज़र आए हैं। मतलब अपने बिल्कुल, पोस्ट बिल्कुल। में। इस तरीके की घटना के बाद जो है वो खुद सोशल मीडिया पे आते हैं और पोस्ट करते हैं, और ये जो पोस्ट जो वायरल हो रहा है, जिस तरीके की बातें हम लोग बातचीत किए हैं, उसके बाद जो है उन्होंने इस पर सफाई दिया है कि ये जो प्रचार जो किया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं जो नीरज कुमार की छवि है उसको खराब, धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके खिलाफ जो है मैं कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल, आप समझ बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने ये लोगों भी से निवेदन भी किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जो वक्तव्य पर जो बयान है उस पर ही विश्वास करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं इससे ये साफ होता है उत्तम कि ये जो खबरें हैं वो अफ़वाहें हैं, और कहीं न कहीं नीरज कुमार स्पष्टीकरण करते हुए अपने पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पे ये लिख दिया है कि ये जो बयान है वो मेरे द्वारा नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। विपक्ष द्वारा जनता में ये कहीं न कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश है, प्रयास किया गया है। और बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी में उन्होंने यह भी कह दिया है कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दे, अधिकार आधिकारिक वक्तत्व पर ही विश्वास करें। मतलब कहीं ना कहीं नीरज कुमार ये कहते नजर आए हैं कि ये जो अफवाहें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो भी करूँगा। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए। देखिए, हम लोगों ने आपको ये बताने की कोशिश की है कि लगातार जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की जो दौर है, लगातार जो विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है, उसी बीच ये खबर जो है हमारे नजर में आई थी, और हमने सोचा कि कहीं ना कहीं आपको इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।